हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में एक स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं। हलवा बनाएंगे, लेकिन आज हम जो हलवा बनाने जा रहे हैं वो ब्रेड का हलवा बनाएंगे। तो चलिए सिंपल सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, जिसको कि मैंने कट्स निकाल लिए हैं। आप उसके साथ भी उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हलवा बनता है और इसके कट्स निकले हुए होते हैं तो ये हलवा दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो इसके लिए यहाँ पर 8 से 10 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं मैंने। साथ ही हमें चाहिए दूध, तो 500 मिलीलीटर दूध ले लेंगे। चीनी चाहिए हमें। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबल स्पून चीनी ले ली है। देसी घी चाहिए हमें। अब ब्रेड को हमें फ्राई करना होगा। आप इसे पैन में थोड़ा सा घी डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट घी में भी इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। तो घी चाहिए हमें, देसी घी ले लिया है मैंने यहाँ पे। साथ ही इलायची पाउडर चाहिए इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जिसको कि मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। आप इसे जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसमें चेरी, टूटी फूटी, जैसे आप चाहें इसे गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं हलवा बनाने की तरफ। तो ये देखिए हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने सारा घी डाल दिया है। घी को गर्म होने देंगे अच्छे से, उसके बाद ही हम इसमें ब्रेड फ्राई करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक ब्रेड के स्लाइस डाल के और इसे फ्राई करके निकालते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ब्रेड के स्लाइस यहाँ पे डाल देंगे। इसे गोल्डन होने तक के हमें फ्राई करना है और उसके बाद हमें इसे निकालना है। तो ये देखिए 1 ही मिनट में ब्रेड अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के ब्रेड के स्लाइस भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से ब्रेड के हमारे सारे जो स्लाइस है उसको फ्राई करने के बाद अब हम चलते हैं हलवा बनाने की तरफ। तो अब हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने जो सेम पैन लिया था, गैस की फ्लेम लो कर देंगे और यहाँ पे हमने जो ब्रेड के स्लाइस अच्छे से फ्राई करके रख दिए हैं, इसको हमें कुछ हिस्सों में बांटना है। इस तरह से इसको इस तरह से तोड़ लेंगे और सारे ब्रेड के स्लाइस हमें कढ़ाई में डाल देने हैं। तो ब्रेड डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो सारा दूध इस पर डाल देना है हमें। साथ ही हम डालेंगे चीनी। तो चीनी ऐड कर देंगे यहाँ पे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूध, चीनी और डालने के बाद हम इसे चला देंगे अच्छे से। और इसे चलाते हुए हमें तब तक के पका लेना है जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती, ब्रेड हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते और दूध अच्छे से पककर गाढ़ा नहीं हो जाता। तो तब तक कि हमें इसे चलाते हुए पका लेना है। बीच बीच में इसे चलाते हुए इस तरह से ऐसे मैश करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको मैश करते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। तो अब इसे 3 से 4 मिनट तक के, या तब तक के जब तक कि दूध अच्छे से सूख नहीं जाता, तब तक के इसे पका लेंगे। तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं दूध अच्छे से सूख चुका है। अब यहाँ पे हमने जो ब्रेड के स्लाइस इसमें डाले थे उसको मैंने अच्छे से मैश करते हुए इस तरह से देखिए यहाँ पे मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। साथ ही हम डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मिक्स कर लेंगे इसे भी। और अब हमें इसे मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक के अच्छे से चलाते हुए भून लेना है और उसके बाद हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए अब हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसे सर्व करते वक्त आप इसे ड्राई फ्रूट के साथ सर्व कर सकते हैं, ऊपर से टूटी फूटी डाल सकते हैं या चेरी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हलवे को मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है और इसे मैंने टूटी फूटी और चेरी के साथ में गार्निश कर लिया है। आप इसे जैसे चाहे गार्निश कर सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही डिलीशियस गर्मा गर्म ब्रेड का हलवा बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।